हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे हम तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोविजनल बैलेंस शीट कहते किसे हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब हमारा यदि हम मंथ की बात करें तो अब हमारा मंथ चल रहा है नवंबर 2024, ठीक है। और बैंक आपसे मांगता है 30 सितंबर 2024 तक की प्रोविजनल बैलेंस शीट, यानी कि जो पीरियड ख़त्म हो गया तो उस पीरियड की आपसे प्रोविजनल बैलेंस शीट बैंक आपसे मांग सकता है। यानी कि आपने अपने बिजनेस में कितना जो वर्क है वो कर लिया है, उसकी बैलेंस शीट आपको देनी है, वो प्रोविजनल बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो कैसे तैयार करेंगे? देखिए, एक्चुअल में जो प्रोविजनल बैलेंस शीट होती है वो तैयार होती है आपके अकाउंटिंग डाटा से, ठीक है। प्रॉपर आप बुक्स मेंटेन करते हैं टैली में या बिजी में, ठीक है, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तब जो भी आपकी एक्चुअल पोजीशन होगी, ठीक है, सितंबर तक, तो वो हमें प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाकर देनी होती है। अब सपोज दैट आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं और आपने 44 AD या 44 ADA में अपनी ITR फाइलिंग की थी लास्ट ईयर, ठीक है, और आपके पास कोई भी अकाउंटिंग डाटा नहीं है, तो भी आप कैसे तैयार करेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट? तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाली, इसमें हमारी प्रोविजनल बैलेंस शीट भी है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट भी है, ठीक है, प्रोजेक्टेड भी है। यानी कि इस शीट में, ठीक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस शीट में यदि हम प्रोविजनल बैलेंस शीट अपनी तैयार कर लेते हैं तो ये हमारी एस्टिमेटेड भी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड भी, ये ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हुए हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको देखो, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, आपको बस प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोविजनल बैलेंस शीट में ही मैनुअल अमाउंट डालनी है। यानी कि इसमें ये जो प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रोविजनल बैलेंस शीट है, इसमें आपको मैनुअल ही अमाउंट को फिल करना होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो अमाउंट है वो ऑटोफिल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि कहीं से भी ऑटोफिल हो जाएगी। तो आपको प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोविजनल बैलेंस शीट में अपनी जो अमाउंट होगी, ठीक है, जो मैनुअल अमाउंट आपको फिल करनी है। लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ये ऑटोमेटिक ही इसमें तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो हमारी एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अदरवाइज़ यदि आपने इसमें कुछ भी छेड़खानी की तो जो फॉर्मूले हैं वो हट जाएंगे और आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं तैयार हो पाएगी। तो यदि आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपनी ITR फाइलिंग करते हैं 44 AD या 44 ADA में, आपके पास कोई भी अकाउंटिंग डाटा नहीं है। फिर आपको देखिए, एक ही इसमें ऑप्शन है, आपको प्रोविजनल बैलेंस शीट भी एज्यूम करके ही बनानी होगी, ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एज्यूम करके ही आपको प्रोविजनल बैलेंस शीट बनानी होगी यदि आपके पास अकाउंटिंग डाटा नहीं है। तो देखिए, ये तैयार कैसे करनी है, मैं आपको इसमें कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जैसे सेल है, लास्ट टाइम आपने अपनी ITR में कितनी सेल शो की थी, ठीक है, तो उसको प्रोविजनल बैलेंस शीट में बढ़ाकर ही रखिए। अब जैसे मान लीजिए आपकी लास्ट ईयर की ITR में 25 लाख आपने सेल या टर्नओवर शो की थी, ठीक है। इस बार हम ले लेते हैं जैसे 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए। और ये आपको राउंड फिगर में नहीं लेनी है, ठीक है, 30,34,500 ले लिए। अब बात करें ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो आपके बिजनेस में होगा, ठीक है, इसका आपको मेंटेन करना है स्टॉक का हिसाब, ठीक है। यदि आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो आपको पता होगा आपका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास बचा हुआ है।
सपोज दैट एज्यूम करके हम ले लेते हैं इसमें 2,05,400, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था प्लस परचेज, ठीक है। तो देखिए जब हम ITR फाइलिंग करते हैं 44 AD में, तो परचेज तो उसमें शो करनी नहीं होती है, तो आपको आइडिया होगा कि आप कितनी परचेज करके आप कितनी सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए 30,34,000 रुपये की सेल किया है, तो कितना आपने परचेज किया होगा गुड्स को, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। 20,64,520 रुपये, ठीक है। अब या इसे हम 19 कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक निकल के आ गया है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक आ गया है। अब हमें इसमें खर्चे को ऐड करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है प्रोविजनल बैलेंस शीट में। अब जैसे अकाउंटिंग चार्जेस, अब इसमें जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पर ना ही कोई TDS एप्लीकेबल है, ठीक है, ना ही RCM एप्लीकेबल है, ठीक है। तो किसी की भी एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं है, ना ही TDS की ना ही RCM की। जैसे मान लीजिए हम अपनी अकाउंटिंग कराते हैं बिजनेस की, तो 2,000 रुपये महीने से हम ले लेते हैं, जैसे 24,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड आप जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, वो आपको चेक कर लेना है। आपने इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस, ठीक है, इसे हम कर लेते हैं बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट पेड, ठीक है, तो वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम इसमें मान लेते हैं हमारा बैंक चार्जेस इतना है। अब डेप्रिएशन, अब डेप्रिएशन क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हम अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर, लैपटॉप, कोई मशीन करते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, फर्नीचर, ठीक है, जो बिजनेस को चलाने के लिए हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, तो वो होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। तो जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है इस पर डेप्रिएशन लगती है, किसी पे 15 लगती है, किसी पे 10 लगती है, किसी पे 40 लगती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एसेट्स इसमें डेप्रिएशन लगती है। तो इसको हम बाद में यहाँ पर फिल करेंगे जो हमारी एक्चुअल में डेप्रिएशन होगी। अब देखिए इसमें डेप्रिएशन हम कुछ अभी फिल नहीं कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो आपको आइडिया होगा कि आपका मंथली कितना इलेक्ट्रिसिटी पे आप करते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 से हम 25,420 रुपये ले लेते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने करते हैं, तो इसमें हम जैसे ले लेते हैं, कोई भी सेम अमाउंट यहाँ पर नहीं रखनी है। लेबर एंड सैलरी, तो कितनी सैलरी आप पे कर रहे हैं, कितना स्टाफ है आपके पास, कितने एम्प्लॉई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें फिल करनी है। जैसे हम एज्यूम करके इसमें डाल देते हैं 2,05,000, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे हम इसमें डाल देते हैं, तो मैं जो इसमें अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ वो एज्यूम करके कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो डालनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन का कितना एक्सपेंसेस है वो आपको डाल देना है, ठीक है। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, वाटर चार्जेस, ठीक है, मंथली कितना आपका वाटर का चार्जेस होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट पर। अब ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है आपने बिजनेस में कितने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो होती है हमारी कैपिटल अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस, यदि आपके पास लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है तो आपको उसमें से जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इसमें हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, वो आपको डाल लेना। नहीं है तो इसे हटा देंगे। ड्राइंग यानी कि आपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा बिजनेस से निकाला है, ठीक है, वो होता है ड्राइंग। जैसे हम ले लेते हैं इसमें 25,100। अब देखिए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारा यहाँ से आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। अब अनसिक्योर्ड लोन, देखिए लोन लायबिलिटी, इसमें सिक्योर्ड लोन होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन होते हैं।
सिक्योर्ड लोन किसको कहते हैं? जो बैंकों के द्वारा लोन लिए जाते हैं उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन किसको कहते हैं? जो किसी बैंकिंग संस्थाओं को छोड़कर किसी अन्य से लिए जा सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति से ले लिया या किसी रिलेटिव से, ठीक है, या फैमिली से, वो हमारे अनसिक्योर्ड लोन हो गए। सपोज दैट हमने इतने अनसिक्योर्ड ले लिए हैं। अब करंट लायबिलिटी यानी कि सैलरी, ठीक है, तो सैलरी जैसे मान लीजिए 75,000 रुपये हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे आपने माल परचेज़ किया है, आपको पैसा देना है, वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। इतने हमने ले लिए हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। अब फिक्स्ड एसेट्स, अब जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में एसी यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसे आप कैसे एज्यूम करेंगे? अब मान लीजिए आपकी लास्ट ईयर की कोई भी बैलेंस शीट नहीं है और आपको फर्स्ट टाइम इसे प्रोविजनल बैलेंस शीट को तैयार कर रहे हैं। अब एसी मान लीजिए, एसी कितने का आपने परचेज़ किया, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 55,400 का, ठीक है। अब जो एसी होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उस पर 15% डेप्रिएशन लगती है, यानी कि डेप्रिएशन जो अमाउंट है उसका 15% इसमें से लेस हो जाएगा, तब अमाउंट आएगी यहाँ पर, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं। जैसे लैपटॉप मान लीजिए 55,000 रुपये का हमने बाय किया है, तो लैपटॉप पर भी हमारी कितनी डेप्रिएशन होती है? 40%। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कितनी? 40। यहाँ पर 15 नहीं होगी, यहाँ पर होगी 40। तो 22,000 रुपये लेस होने के बाद यहाँ पर अमाउंट आ गई। मैं एज्यूम करके इसमें डाल देते हैं जैसे 15,40,000 रुपये, ठीक है। तो इस पर हमारी ट्रैक्टर पर कितनी लगेगी? 30%। अब देखिए इसमें 30 भी लगती है और 15 भी लगती है। 30 कब लगेगी? जब आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर का, ठीक है, उस कंडीशन में। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई 10,78,000 रुपये। अब फर्नीचर, अब जैसे मान लीजिए 2,10,500 रुपये का फर्नीचर हमने बाई किया, ठीक है, उस पर डेप्रिएशन लगी कितनी? 10%। जो फर्नीचर होता है उस पर 10% लगती है। मैंने स्पेशल एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इस टॉपिक पर, ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस पर कितना % डेप्रिएशन लगती है। अब यहाँ पर हमारी आ गई अमाउंट। अब नीचे आएंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पर आएगा, ये आएगा कौन सा वाला? जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। और हमने अभी क्लोजिंग स्टॉक को भी इसमें नहीं डाला है। जैसे हम ले लेते हैं 75,000 रुपये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट इसमें से बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है? जो आपको इसमें रेशो के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट इसमें रखने हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये आ गया यहाँ से। अब सन्ड्री डेटर किसको बोलते हैं? जो सन्ड्री डेटर जिनको हमने माल बेचा है, 6,50,000 रुपये के हमारे सन्ड्री डेटर हो गए। कैश इन हैंड यानी कि कैश आपके पास कितना है, जैसे हम ले लेते हैं 75,000 रुपये। बैंक अकाउंट, अब जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे सभी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारा इसमें है क्लोजिंग बैलेंस 32,145 रुपये। अदर एसेट्स, ठीक है, तो इसमें हम दिखा देते हैं जैसे 55,000 रुपये। लोन एडवांसेस 1,45,600, ठीक है। देखिए जो हमारी लायबिलिटी वाली साइड है, ठीक है, ये कितना टोटल आ रहा है? 12,07,182 रुपये। और जो एसेट्स वाली साइड है उसका 23,80,285 रुपये है। तो देखिए जो हम ये बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं ये सिर्फ एज्यूम करके ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई प्रॉपर अकाउंटिंग डाटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो गाइस इसी प्रकार ही यदि आपके पास कोई अकाउंटिंग डाटा नहीं है तो आपको ऐसे ही अपनी बैलेंस शीट को तैयार करना है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप इस ऑटोमेटिक फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।